अगस्त्य उसके बिल्कुल ऊपर था। उसके दोनों हाथ नंदिनी के सिर के दोनों तरफ दरवाजे पर टिके थे। उसका सीना नंदिनी के सीने से लग रहा था, जिससे नंदिनी की सांसें तेज हो गई थी। आप नंदिनी की सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। उसे समझ आ गया था कि वो अंडरवर्ल्ड के बादशाह के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। आपने आपने मुझसे झूठ बुलवाया विक्रम से। सच में मैं डर गई थी अगस्त्य, मेरी जान निकल गई थी। नंदिनी ने गुस्से और राहत के मिले जुले आंसुओं के साथ अपने छोटे छोटे हाथों से अगस्त्य की छाती पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। लेकिन अगस्त्य अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसने अपने एक भारी हाथ से नंदिनी के दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ा और बहुत ही आसानी से उन्हें नंदिनी के सिर के ऊपर दरवाजे पर टिका दिया। जान तुम्हारी निकली थी या मेरी? अगस्त्य की आवाज़ उस अंधेरे कमरे में इतनी भारी, खुरदरी और दर्द से भरी थी कि नंदिनी का सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। अगस्त्य ने अपना चेहरा नंदिनी की गर्दन के बिल्कुल पास ले जाकर एक लंबी तड़प भरी सांस ली। तुम्हें क्या लगा? अगस्त्य की आवाज़ काँप रही थी, जो उसने आज तक किसी के सामने नहीं किया था। आज मंडप में जब उस साइको ने तुम्हारी माँ की गर्दन पर चाकू रखा था, जब मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, उस खौफ ने मुझे अंदर से मार दिया था। मैं बाहर से दुनिया जला सकता हूँ, पर अंदर से मेरी रूह काँप रही थी। नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अगस्त्य की वो तड़प साफ महसूस हो रही थी। और तुम? अगस्त्य ने अपना चेहरा उठाया और अपनी गहरी लाल होती आंखों से नंदिनी को देखा। तुम नीचे बैठकर पूरी दुनिया को अपनी वो खूबसूरत सी स्माइल बांट रही थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी, और मैं यहाँ एक एक सेकंड इस बात के लिए तड़प रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर ये यकीन दिला सकूं कि तुम जिंदा हो, तुम सुरक्षित हो। अगस्त्य, नंदिनी की आवाज़ भर्रा गई। मैंने तुम्हें इतने सिग्नल दिए, पर मिसेस रायजादा तो मुझे इग्नोर करने में लगी थी। अगस्त्य की आंखों का वो दर्द अब एक बेहद गहरे और नशीले जुनून में बदल रहा था। उसने नंदिनी की कलाइयों को आज़ाद कर दिया और अपने दोनों फौलादी हाथों से उसके गालों को थाम लिया। तुम्हें लगता है तुम इस माफिया से इस तरह बच जाओगी? नंदिनी ने अपने दोनों हाथ अगस्त्य की कमर पर लपेट दिए और उसे खुद से एकदम चिपका लिया। मैं कहाँ बच रही थी आपसे? नंदिनी ने रोते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि मेरा ये खूंखार पति, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कहते हैं, वो अपनी बीवी को अपने पास बुलाने के लिए अपना दिमाग कैसे चलाता है। अगस्त्य की एक हल्की सी भारी हंसी कमरे की खामोशी में गूंजी। दिमाग तो मैं पूरी दुनिया के लिए चलाता हूँ मेरी जान। अगस्त्य का अंगूठा नंदिनी के होठों को बहुत ही नज़ाकत से सहलाने लगे। तुम्हारे लिए तो मैं अपना ये गुरूर, ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अगस्त्य ने अब कोई इंतज़ार नहीं किया। उसने अपने होठ नंदिनी के होठों पर रख दिए। उसकी उंगलियां नंदिनी के बालों में गहराई तक उलझ गई। वो उसे इतनी शिद्दत और गहराई से चूम रहा था, जैसे वो उसकी सांसों में अपनी ज़िंदगी वापस ले रहा हो। नंदिनी ने जब अपनी आंखें खोली तो अगस्त्य की गहरी काली आंखों में एक ऐसा खूंखार और डार्क जुनून था देखा कि एक पल के लिए उसकी रूह सच में अंदर तक कांप गई। ये वो शांत अगस्त्य नहीं था, ये वो शैतान था जो आज अपनी सबसे कीमती चीज को पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। आ अगस्त्य, नंदिनी ने घबराते हुए उसके चौड़े सीने पर अपने नाजुक हाथ रखे और उसे हल्का सा पीछे धकेलना चाहा। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी, लेकिन अगस्त्य रायजादा को आज कोई नहीं रोक सकता था। उसने नंदिनी के दोनों हाथों को एक ही मुट्ठी में जकड़ा और उन्हें उसके सिर के ऊपर दरवाजे से सटा दिया। उसकी रफ उंगलियों से ने नंदिनी की कमर को इतनी जोर से पकड़ा कि नंदिनी के मुंह से एक सिसकी निकल गई। डर लग रहा है? अगस्त्य ने अपने होठ नंदिनी के कानों के बिल्कुल पास ले जाकर एक बेहद भारी और नशीली आवाज में फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें नंदिनी की गर्दन को जला रही थी। लगना भी चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हें ये भूलने नहीं दूंगा कि तुम किसकी जागीर हो, और ये हमारी सुहागरात भी है। तो मैं इसे और ख़ास बनाना चाहता हूँ, वो भी अपने प्यार में पूरी तरीके से पागल करके। अगस्त्य ने अपनी हैवानियत और प्यार के उस खौफनाक कॉम्बिनेशन के साथ नंदिनी की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। आ अगस्त्य, नंदिनी दर्द और एक अजीब सी मीठी सिहरन से
तड़प उठी। उसका वो शुरुआती डर अब धीरे धीरे एक ऐसे नशे में बदल रहा था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपनी सारी शिकायतें भूलकर पूरी तरह से खुद को अपने इस शैतान के हवाले करने लगी। अगस्त्य ने उसे वहीं से अपनी फौलादी बाहों में उठाया और धीरे धीरे कदमों से बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। आज उस कमरे के दरवाजे पर लगा वो लॉक सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं था, वो दुनिया की हर मुसीबत और हर खौफ के लिए एक चेतावनी थी कि अगस्त्य रायज़ादा की इस दुनिया में उसकी रानी तक पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अगस्त्य ने नंदिनी को बिस्तर के बीचों बीच बहुत ही अधिकार के साथ गिराया और अगले ही सेकंड वो उसके बिल्कुल ऊपर आ गया। उसका भारी और कसरती शरीर नंदिनी के को बिस्तर से पूरी तरह चिपका चुका था। नंदिनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। उसने शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगस्त्य, लाइट लाइट तो बंद कर दीजिए, नंदिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसका पूरा चेहरा शर्म से सुलग रहा था। क्यों? अगस्त्य के होठों पर एक बेहद ढीठ और डार्क स्माइल आ गई। उसने बिना किसी शर्म और हिचकिचाहट के अपनी उंगलियां नंदिनी की लहंगे के पल्लू पर रखी और एक ही झटके में उस पिन को खोल दिया। मुझे मेरी रानी का हर एक अंग देखना है। मुझे देखना है कि जब मेरे हाथ तुम्हारे इस नाजुक सी त्वचा को छूते हैं तो तुम कैसे कांपती हो। अगस्त्य ने बहुत ही बेबाकी से उस शिफॉन की चुनरी को नंदिनी के कंधे से नीचे सरका दिया। नंदिनी ने झटके से अपने हाथ अपने सीने पर रखने चाहे, लेकिन अगस्त्य ने उसके दोनों हाथ वापस बिस्तर पर पिन कर दिए। आज तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच ये कपड़ों की दीवार भी नहीं रहेगी। अगस्त्य की आंखों में अब वो भूख थी जिसे शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने अपना खुरदरा और भारी हाथ नंदिनी की एकदम खाली नंगी कमर पर रखा। अगस्त्य के उस रफ स्पर्श से नंदिनी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी पीठ बिस्तर से हल्की सी ऊपर उठ गई और उसके मुंह से अगस्त्य का नाम एक मदहोश कर देने वाली आह से रूप में निकला। अगस्त्य ने अपने होठों का सफ़र नंदिनी के माथे से शुरू किया। उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी गर्दन और फिर वो धीरे धीरे नीचे बढ़ता गया। वो जहाँ जहाँ चूमता वहाँ वहाँ अपने प्यार का एक गहरा लाल निशान छोड़ता जा रहा था। वो नंदिनी को दर्द भी दे रहा था और दुनिया का सबसे बेहतरीन सुकून भी। नंदिनी के हाथ अब आज़ाद थे। उसने अपने हाथों को अगस्त्य की शर्ट के अंदर डाला और उसकी नंगी पीठ को अपने नाखूनों से खरोंचते हुए उसे खुद से और भी ज़्यादा सटा लिया। उसका वो सारा खौफ, वो सारी घबराहट अब अगस्त्य के इस बेपनाह और बेशर्म प्यार की आग में जलकर राख हो चुकी थी। वो बस इस पल में अपने इस माफिया डॉन की बाहों में पूरी तरह से खो जाना चाहती थी। कमरे में अब सिर्फ उनकी तेज उखड़ती सांसों की आवाज़ें और एक दूसरे में खो जाने का वो गहरा अंधेरा जुनून था। वो इस रात को उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और इंटेंस रात बनाने वाला था। कमरे में अब सिर्फ उनकी तेज उखड़ती सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे की गर्माहट में पूरी तरह पिघल चुके थे। तभी अपने उस बेकाबू और खौफनाक जुनून के बिल्कुल चरम पर अगस्त्य अचानक हल्का सा रुका। उसने अपने दोनों भारी हाथों से नंदिनी के चेहरे को थाम लिया। उसकी सुलगती हुई गहरी काली आंखें सीधा नंदिनी की आंखों में झांक रही थी। दोनों की सांसें इतनी तेज थी कि उनके सीने एक दूसरे से टकरा रहे थे। पसीने की बूंदें उनके शरीर को भिगो रही थी। अगस्त्य ने अपनी हाफती हुई सांसों के बीच अपना माथा नंदिनी के माथे से टिका दिया। उस खूंखार माफिया की आंखों में इस वक्त जो बेबसी और बेपनाह प्यार था वो दुनिया में कोई और नहीं देख सकता था। आई लव यू। अगस्त्य की आवाज़ उस खामोशी में एक बेहद भारी, खुरदरी और नशीली गूंज बनकर निकली। उन 3 लफ्ज़ों में उसका पूरा वजूद, उसका सारा गुरूर और वो पागलपन शामिल था जो सिर्फ इस लड़की के लिए था। आई लव यू मेरी जान, मेरी क्वीन। नंदिनी के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। खुशी और एक अजीब से सुकून से उसकी आंखों के किनारों से एक हल्का सा आंसू छलक कर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें खोली और उस शैतान के चेहरे को देखा जिसने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था।
नंदिनी ने अपने दोनों नाजुक हाथ अगस्त्य की गर्दन में डाले और अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझाते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। आई लव यू टू माई लवली हस्बैंड। नंदिनी ने उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर बहुत ही गहराई और शिद्दत से फुसफुसाया। अगस्त्य की आंखों में एक और गहरी चमक आ गई। उसने नंदिनी की उस मीठी सी आवाज़ और उन लफ्ज़ों को अपने होठों से पूरी तरह चूस लिया। उस आई लव यू ने उनके उस डार्क और वहशी जुनून को एक बेहद खूबसूरत, रूहानी और कभी न टूटने वाले प्यार के बंधन में हमेशा के लिए सिल कर दिया था। अब वहाँ कोई डर, कोई पर्दा या कोई झिझक नहीं थी, बस दो रूहें थी जो हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। इसी तरह शादी की उन सारी थका देने वाली रस्मों और जैन वाले खौफनाक ड्रामे और उसकी उस बेहद हसीन सुहागरात के बाद आखिरकार अगली सुबह हुई। लेकिन सुबह आँख खुलते ही नंदिनी ने देखा कि बिस्तर की दूसरी तरफ खाली है। अगस्त्य वहाँ नहीं था, बस तकिए पर एक नोट रखा था। जैन के आदमियों का पूरा सफाया करने और कुछ अंडरवर्ल्ड की मीटिंग्स के लिए मुझे जल्द कंपनी जाना पड़ा। तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, उठकर नाश्ता कर लेना, जल्दी वापस आऊँगा। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए वो पर्ची साइड टेबल पर पटक दी। हद है, शादी की पहली सुबह है और ये जनाब अपनी कंपनी चले गए। मैं यहाँ हवेली में बोर होने के लिए बैठी हूँ क्या? नंदिनी ने बड़बड़ाते हुए रजाई फेंकी। रुको, मैं भी देखती हूँ ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जो बीवी से ज़्यादा ज़रूरी हो गई। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई उसके शरीर में दर्द की सिहरन दौड़ गई। ये कल रात का असर था जिसे याद करते करते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। जब नहाकर बाहर आई तो शीशे में उसके लव वाइट साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उसके गाल और भी ज़्यादा लाल होने लगे। उसने जल्दी से उन निशानों को मेकअप से छुपाया, लेकिन निशान ऐसे थे कि लाख छुपने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे तैसे उसने उन्हें छुपा ही दिया था। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो दादी और उसकी माँ मंदिर गई हुई थी, जिससे उसने देरी नहीं की और उसने अगस्त्य के लिए नाश्ता अपने हाथों से रेडी किया। मेड्स ने उसे काफ़ी रोका, लेकिन उसने सबको चुप कराकर खुद से नाश्ता बनाया और कुछ ही देर बाद वह रहज़ादा कॉरपोरेशन की वह 80 मंजिला कांच की आलीशान और खौफनाक बिल्डिंग के बाहर थी। इस पूरी इमारत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। नंदिनी ने एक बेहद खूबसूरत और सिंपल सी पीच कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। गले में अगस्त्य के नाम का मंगलसूत्र और मांग में गहरा लाल सिंदूर चमक रहा था। उसके हाथ में अगस्त्य के लिए घर के बने खाने का टिफिन था। वो बेदखड़ बिल्डिंग के मेन ग्लास डोर के अंदर घुसी। वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड नंदिनी को नहीं पहचानते थे क्योंकि वो नए थे, लेकिन उन्होंने उसे अंदर जाने दिया, जिससे नंदिनी सीधे टॉप फ्लोर बॉस के फ्लोर पर पहुंची। वहाँ एक बहुत ही बड़ी और शानदार डेस्क के पीछे एक नई सेक्रेटरी बैठी थी। उसने डिज़ाइनर शर्ट, स्कर्ट, हैवी मेकअप और लाल रंग की डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी। ये सेक्रेटरी कल ही हायर हुई थी और उसे बॉस की नई नवेली बीबी की शक्ल के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। बंदिनी मुस्कुराते हुए डेस्क के पास गई। सुनिए, मुझे अगस्त्य बॉस से मिलना है। वो अंदर है क्या? सेक्रेटरी ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से नज़रें हटाई और नंदिनी को ऊपर से नीचे तक बहुत ही अजीब और घिनौनी नज़रों से देखा। एक सिंपल सी साड़ी पहने और हाथ में टिफ़िन लिए लड़की को देखकर उसे लगा कि ये कोई मामूली स्टाफ या डिलीवरी वाली है। एक्सक्यूज़ मी, सेक्रेटरी ने एक बहुत ही बदतमीज़ और नखरे वाले अंदाज में कहा। अगस्त्य, तुम मिस्टर रायज़ादा को उनके नाम से कैसे बुला सकती हो? और तुम्हें ये टॉप फ्लोर पर आने किसने दिया? नंदिनी की मुस्कान हल्की सी कम हुई। मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम बस जाकर उनसे ये कह दो कि नंदिनी आई है। नंदिनी हो या कोई भी, सेक्रेटरी ने एक घटिया सी स्माइल देते हुए कहा। बॉस ऐसे किसी टिफ़िन डिलीवरी वाली से नहीं मिलते। ये कोई खैरात बांटने का एनजीओ नहीं है। जाकर नीचे कैंटीन में अपना टिफ़िन छोड़ो और निकलो यहाँ से। बॉस बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और वैसे भी वो सिर्फ क्लास वाले लोगों से मिलते हैं। ये सुनना था
कि नंदिनी के अंदर की वो अलार्म क्लॉक और माफिया क्वीन दोनों एक साथ जाग गई। कहानी में आम लड़कियां ऐसी बेइज्जती सुनकर रोने लगती है, लेकिन नंदिनी ने रोना धोना बिल्कुल नहीं किया। उसने वो टिफिन डेस्क पर जोर से पटका और दोनों हाथ डेस्क पर टिकाकर उस सेक्रेटरी के बिल्कुल चेहरे के पास झुक गई। सुने, सस्ते मेकअप की दुकान, नंदिनी ने दांत पीसते हुए फुल एटीट्यूड में कहा। पहली बात, ये टिफिन डिलीवरी नहीं है, मेरे पति का खाना है। और दूसरी बात, जिस बॉस के लिए तू ये लाल लिपस्टिक पोत कर और बाल खोलकर बैठी है ना, वो बॉस सुबह मेरे साथ ही चाय पिए बिना अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतरता। सेक्रेटरी की आंखें फटी की फटी रह गई। पति, तुम क्या बकवास बकवास तेरा ये एटीट्यूड है, नंदिनी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। तेरे साल भर का जितना ये डिज़ाइनर कपड़ों का बजट है ना, उतने का तो मेरा ये मंगलसूत्र है। मुझे सिखाएगी कि क्लास क्या होता है। सेक्रेटरी का ईगो हर्ट हो गया। उसने गुस्से में इंटरकॉम उठाया। सिक्योरिटी, टॉप फ्लोर पर आइए। यहाँ एक पागल लड़की जबरदस्ती बॉस के कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। नंदिनी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो कमर पर हाथ रखकर पूरे टशन में खड़ी रही। बुला लो सिक्योरिटी, आज तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस फ्लोर से बाहर निकालता कौन है। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट खुली और 4 भारी भरकम सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए। सिक्योरिटी ने एक घमंडी स्माइल के साथ नंदिनी की तरफ देखा। निकालो इस गंवार लड़की को बाहर, सेक्रेटरी चिल्लाई। गार्ड्स नंदिनी की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि उसी वक्त फ्लोर के सबसे बड़े और शानदार वीआईपी कैबिन का दरवाज़ा खुला। अंदर से अगस्त्य रायजादा बाहर आया। 3 पीस डार्क ग्रे सूट, चेहरे पर वही खौफनाक और सर्द शक्ति, और उसके पीछे विक्रम फाइलें लिए खड़ा था। ये बाहर क्या तमाशा चल रहा है? अगस्त्य की भारी और जानलेवा आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। सेक्रेटरी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी स्कर्ट ठीक करते हुए एक बहुत ही मीठी और बनावटी आवाज़ में बोली, सॉरी सर, ये कोई टिफ़िन वाली लड़की है, पता नहीं कैसे ऊपर आ गई और बदतमीज़ी कर रही थी। मैंने सिक्योरिटी को बुला दिया है, वो इसे धक्के मारकर बाहर। सेक्रेटरी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगस्त्य की नज़रें डेस्क के सामने खड़ी उस पीच साड़ी वाली लड़की पर पड़ी। अगस्त्य के कदम वहीं रुक गए। उसकी वो खौफनाक आंखें जो अभी गुस्से से लाल थी, वो एक ही पल में एकदम शांत और गहरी हो गई। उसका पूरा सख्त चेहरा एक अजीब से सुकून में पिघल गया। सिक्योरिटी गार्ड्स नंदिनी के पास पहुंच चुके थे। पीछे हटो। अगस्त्य की वो दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि फ्लोर के 5 कांच तक कांप गए। गार्ड्स वहीं बर्फ की तरह जम गए। अगस्त्य तेज कदमों से चलते हुए सीधा नंदिनी के पास आया। उसने ना गार्ड्स को देखा ना उस सिक्योरिटी को, उसने सिर्फ नंदिनी को देखा। तुम यहाँ? अगस्त्य की आवाज़ में वो सारा माफिया वाला रोब गायब था। उसने बहुत ही नरमी से नंदिनी के गाल को छुआ। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और तुम अकेले क्यों आई? विक्रम को भेज देता मैं। सेक्रेटरी, गार्ड्स और वहाँ मौजूद हर एम्प्लॉय की पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। बॉस, वो बेरहम माफिया बॉस इस लड़की से ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। मैं कॉल क्यों करूं? नंदिनी ने मुंह फुलाते हुए बिल्कुल अपने बीवी वाले अवतार में शिकायत की। पहली सुबह मुझे अकेला छोड़कर आ गए। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खाना लेकर यहीं आ जाती हूँ, लेकिन आपकी इस महारानी सेक्रेटरी ने तो मुझे टिफ़िन डिलीवरी वाली समझ लिया। कह रही थी धक्के मारकर बाहर निकालेगी। निकालिए बाहर, मैं तो चली अपने घर। नंदिनी ने गुस्से में मुड़कर जाने की एक्टिंग की, लेकिन अगस्त्य ने झटके से उसकी कमर पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। धक्के मारकर बाहर निकालेगी? अगस्त्य की आवाज़ अब फिर से उस अंडरवर्ल्ड डॉन वाली खौफनाक टोन में बदल चुकी थी। अगस्त्य ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और उस सेक्रेटरी को देखा। उसकी वो एक नज़र ही इतनी जानलेवा थी कि सेक्रेटरी के पसीने छूट गए और उसके हाथ पैर कांपने लगे। सर, मुझे नहीं पता था कि ये। सेक्रेटरी हकलाते हुए रोने वाली हो गई। विक्रम, अगस्त्य ने बिना उस सेक्रेटरी की तरफ देखे एक बेहद ठंडी और रूह कपा देने वाली आवाज़ में कहा, इस पूरी कंपनी के रूल्स में एक नया रूल्स लिखवा दो। रायजादा कॉरपोरेशन में 2 चीज़ें कभी नहीं टिकती,
अगस्त्य ने नंदिनी को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ा। मेरी बीवी की आंखों में आंसू लाने वाले और वो एम्प्लॉय जिसे अपनी मालकिन की पहचान ना हो, इसे इसी वक्त इस बिल्डिंग से बाहर फेंको और मेक श्योर कि इसे इस शहर में कहीं भी नौकरी ना मिले। यस बॉस। विक्रम ने तुरंत गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स जो कुछ देर पहले नंदिनी को बाहर निकालने आए थे, वो अब उस सिक्योरिटी को घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले गए। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया था कि इस कंपनी की ही नहीं बल्कि उस खूंखार बॉस की भी इकलौती मालकिन कौन है। अगस्त्य ने वापस नंदिनी की तरफ देखा। उसका गुस्सा गायब हो गया और एक बहुत ही नशीली सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने डेस्क पर रखा वो टिफिन उठाया और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन की तरफ ले जाने लगा। वैसे अगस्त्य ने चलते चलते नंदिनी के कान में फुसफुसाया, तुम्हें गुस्सा करते हुए और बीबी वाला एटीट्यूड दिखाते हुए देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये साड़ी और ये मंगलसूत्र, तुम सच में मेरी जान लेने का पूरा इरादा कर चुकी हो नंदिनी। नंदिनी का गुस्सा एक ही सेकंड में शर्म में बदल गया। उसने कैबिन के अंदर आते ही अपना मुंह नीचे कर लिया, लेकिन होठों पर आई वो खूबसूरत मुस्कान वो छुपा नहीं पाई। अब कंपनी में भी सबको पता चल चुका था कि रायज़ादा एम्पायर का असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। कैबिन का भारी कांच का दरवाज़ा बंद होते ही अगस्त्य ने उसे अंदर से लॉक कर दिया। बाहर का सारा शोर और कंपनी की भागदौड़ उस एक लॉक की दरवाज़ के साथ बाहर ही रह गई। अब उस विशाल और आलीशान वीआईपी कैबिन में सिर्फ वो दोनों थे। अगस्त्य ने टिफिन को अपनी कांच की डेस्क पर रखा और बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। नंदिनी सीधे अगस्त्य के चौड़े सीने से आकर टकराई। अगस्त्य, क्या कर रहे हैं? ऑफिस है ये आपका। नंदिनी ने घबराते हुए अपनी आंखें बड़ी की, लेकिन उसके हाथों ने अपने आप अगस्त्य के कोट के कॉलर को पकड़ लिया। ऑफिस है, तभी तो दरवाज़ा लॉक किया है। अगस्त्य की आवाज़ में अब एक बहुत ही गहरी, नशीली और सुकून भरा ठहराव था। उसने अपनी रफ उंगलियों को नंदिनी के बालों में फिरोया और उसके माथे को अपने माथे से टिका लिया। उसकी भारी सांसें नंदिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। सुबह से तड़प रहा था मैं इस सुकून के लिए। तुम्हें उस लाल जोड़े में विदा करवा कर लाया था और अगली ही सुबह मुझे तुम्हें सोता हुआ छोड़कर इस डार्क दुनिया में वापस आना पड़ा। अगस्त्य की नशीली और भारी आवाज़ सुनकर नंदिनी की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन अगस्त्य की तीखी निगाहें उसके चेहरे और गर्दन को गहराई से स्कैन कर रहे थे। अचानक अगस्त्य की नज़र नंदिनी की गर्दन के उस हिस्से पर गई जहां उसने सुबह इतनी मेहनत से कल रात के उन गहरे लाल निशानों को मेकअप से छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन अगस्त्य की उन शिकारी आंखों से भला क्या छुप सकता था? उन हल्के से दिख रहे निशानों को देखकर अगस्त्य के होठों पर एक बहुत ही जानलेवा और शरारती मुस्कान आ गई। उसकी वो गहरी हंसी उस शांत कैबिन में गूंज उठी। इन निशानों को इस सस्ते मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी रफ उंगली के पोरों से उसकी गर्दन को हल्के से सहलाया, जिससे नंदिनी के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। ये मेरी मोहर है जान, इसे छुपाया नहीं जाता। अगस्त्य ने बिना एक पल भी देरी करे अपना चेहरा उसकी गर्दन के उस हिस्से पर झुका दिया और ठीक उसी जगह पर अपने गर्म होठ रख दिए। नंदिनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। अगस्त्य, प्लीज़, ऑफिस है ये। उसने कांपते हाथों से उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य ने उसकी उस मीठी सी शिकायत को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने तुरंत अपने होठ नंदिनी के होठों पर रख दिए और उसकी उस ऑफिस है वाली रट को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसका वो किस इतना गहरा, इतना अधिकार भरा और इतना जुनूनी था कि नंदिनी के पैर लड़खड़ाने लगे। इससे पहले कि नंदिनी कुछ समझ पाती, अगस्त्य ने एक ही झटके में उसे घुमाया, जिससे अब नंदिनी की पीठ उसके चौड़े सीने से टकरा रही थी।
अगस्त्य के गर्म हाथ नंदिनी की पीछ शिफॉन साड़ी के पल्लू से होते हुए उसकी कमर तक पहुंच गए। उसने बिना कोई मोहलत दिए नंदिनी के ब्लाउज की वो रेशमी डोरियां एक ही झटके में खोल दी। डोरियों के खुलते ही साड़ी का फैब्रिक थोड़ा खिसक गया और नंदिनी की गोरी मुलायम पीठ अगस्त्य के सामने आ गई। अगस्त्य के बेताब होठ अब उसकी खुली पीठ पर रेंगने लगे। वो हर एक छुअन, हर एक चुंबन इतना गहरा और आग लगा देने वाला था कि नंदिनी पूरी तरह से मदहोश होने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई और वो उसी कैबिन के बीचों बीच तड़पने लगी। उसके होठों से बस अगस्त्य का नाम ही निकल रहा था। उसका शरीर अगस्त्य की उस बेहशी और प्यार भरी छुअन के आगे हार मान रहा था। उसने अपने कांपते हाथों को पीछे ले जाकर अगस्त्य को रोकने की नाकाम कोशिश की। अगस्त्य, बस कर, कोई आ जाएगा। लेकिन अगस्त्य का जुनून तो जैसे आसमान छू रहा था। उसने नंदिनी को पीछे से अपने बाहों में जकड़े रखा और उसके हाथ अब नंदिनी के ब्लाउज के चैन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अगस्त्य की उंगलियों ने चैन को पकड़ा, नंदिनी की बंद आंखें झटके से खुल गई। ऑफिस का ये वीआईपी कैबिन और अगस्त्य का ये बेकाबू पागलपन, ये सब देखकर अचानक नंदिनी के अंदर एक हिचक सी आ गई थी। नहीं, नंदिनी ने एकदम से घबराते हुए अगस्त्य के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो डर के मारे हल्की सी कांप रही थी। अगस्त्य, प्लीज़ रुकिए, यहाँ नहीं, ये सब सही नहीं है। उसने पलटकर अगस्त्य की उन लाल और बेकाब आंखों में देखा जो अभी भी प्यार और हवस के उस गहरे समंदर में डूबी हुई थी। नंदिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने नाजुक हाथ अगस्त्य के चेहरे पर रखे और बहुत ही नरमी से उसकी आंखों में देखा। अभी हमें खाना खाना चाहिए, सुबह से कुछ नहीं खाया हमने। अगस्त्य की आंखों में एक दीवानगी भरी चमक आ गई। उसने नंदिनी को डेस्क के किनारे से टिकाया और खुद उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उसकी नज़र नंदिनी के गले में चमकते उस काले मोतियों वाले मंगलसूत्र और मांग के गहरे लाल सिंदूर पर गई। वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता था, आज अपनी ही इस रानी के हुक्म और हुस्न उसके हक के आगे पूरी तरह से हार चुका था। अगस्त्य ने बहुत ही नज़ाकत से अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के करीब किया। उसके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। उसकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। अगस्त्य ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बस बहुत ही गहराई और शिद्दत के साथ उसने अपने होठों को नंदिनी के माथे, फिर उसकी आंखों और फिर उसकी नाजुक सी गर्दन पर रखा। उस छुअन में इतना पागलपन और अधिकार था कि नंदिनी के मुंह से एक मीठी सी आह निकल गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगस्त्य, नंदिनी की आवाज़ नशे में डूब चुकी थी, लेकिन अगस्त्य जैसे उसके होठों को छोड़ने के मूड में नहीं था। काफ़ी टाइम होने के बाद, उस बेहद इंटेंस और खामोश रोमांस के बाद, अगस्त्य थोड़ा पीछे हटा। उसने मुस्कुराते हुए वो बॉक्स खोला और अपने हाथों से नंदिनी को खाना खिलाने लगा, लेकिन खाते हुए भी शैतानी चालू थी। लेकिन एक बार तो नंदिनी ने उसकी उंगलियों को भी काट लिया था, तो अगस्त्य उसे घूर कर फिर हंसते हुए देखने लगा था। दोनों के बीच एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। खाना खत्म होने के बाद नंदिनी डेस्क पर बैठी हुई थी और अगस्त्य उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। नंदिनी के चेहरे पर अचानक वो पुरानी वाली चुलबुली और शरारती मुस्कान आ गई। वैसे नंदिनी ने अगस्त्य के कोट के बटन से खेलते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, आपकी उस बदतमीज सेक्रेटरी की कुर्सी तो अब खाली हो गई है। मैंने ही उसे फायर करवाया है, तो मेरा हक बनता है, क्यों ना अब मैं ही आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाऊं, यहीं आपके कैबिन में बैठकर काम करूंगी। अगस्त्य की एक बहुत ही भारी और दिलकश हंसी पूरे कैबिन में गूंज उठी। उसने अपने दोनों हाथ नंदिनी के दोनों तरफ डेस्क पर टिकाए और उसे अपनी नशीली आंखों से घूरते हुए बोला, मेरी बॉस को मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉस? नंदिनी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। ब और नहीं तो क्या? अगस्त्य ने एक बेहद ढीठ और प्यार भरे अंदाज में कहा।
तुम सिक्योरिटी बनोगी तो मेरा सारा अंडरवर्ल्ड का एम्पायर और ये कंपनी कुछ ही दिनों में नीलाम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ध्यान फाइलों और मीटिंग पर नहीं, सिर्फ तुम्हारे इन होठों और तुम्हारे इस बक पर होगा। और वैसे भी जो लड़की पूरे टॉप फ्लोर को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है वो इस कंपनी की मालकिन है, कोई सिक्योरिटी नहीं। नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने अगस्त्य को गले से लगा लिया। अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कैबिन की उस बड़ी सी कांच की दीवार के पास ले गया जहां से पूरा शहर और मीलों दूर तक फैला समंदर साफ दिखाई दे रहा था। नीचे देखो नंदिनी, अगस्त्य ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया। ये जो पूरा शहर तुम्हें चमकता हुआ दिख रहा है ना, ये मेरे नाम से खौफ खाता है। इस दुनिया के लिए मैं वो शैतान हूँ जो किसी पर रहम नहीं करता। नंदिनी ने अपना सिर पीछे अगस्त्य के चौड़े सीने पर टिका दिया और उस खूबसूरत नज़ारे को देखने लगी। लेकिन अगस्त्य ने नंदिनी के हाथों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया। इस शैतान की धड़कनें सिर्फ तुमसे खौफ खाती है कि कहीं तुम मुझसे रूठ न जाओ। तुमने मेरे अंदर के उस जानवर को इंसान बना दिया है नंदिनी। और आपने, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अगस्त्य की आंखों में देखा, मुझ जैसी एक डरी हुई और आम सी लड़की को इस डार्क दुनिया की क्वीन बना दिया है, जहां अब मुझे किसी जैन या किसी दुश्मन से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरा शैतान हर पल मेरे साथ है। अगस्त्य की आंखों में एक बेहद पजेसिव और कभी न खत्म होने वाला जुनून चमक उठा। उसने नंदिनी को अपनी तरफ पलटा और उसे अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे वो उसे दुनिया की हर नज़र से हमेशा के लिए छुपा लेना चाहता हो। रायज़ादा कॉरपोरेशन के टॉप फ्लोर पर वो सारा हंगामा करने और अपने पति के साथ वो सुकून के पल बिताने के बाद जब नंदिनी और अगस्त्य वापस हवेली लौटे तो हवेली के मेन दरवाजे पर ही उनका असली बॉस इंतज़ार कर रहा था। दादी अपनी चांदी की मूठ वाली छड़ी के साथ बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उनके चेहरे पर वो कड़कड़ापन था जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। जैसे ही अगस्त्य और नंदिनी ने अंदर कदम रखा, दादी ने छड़ी जमीन पर जोर से ठोकी। ये क्या बदतमीजी है अगस्त्य, दादी की रोबदार आवाज़ गूंजी। शादी की पहली सुबह है, घर में इतनी सारी रस्में बाकी है, तेरी बीवी की मुंह दिखाई होनी है और तुम दोनों हवेली से गायब होकर ऑफिस में क्या गुल खिला रहे थे। नंदिनी का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने झट से अपना हाथ अगस्त्य के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन अगस्त्य ने उसकी उंगलियों को और भी कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। दादी जी, वो मैं तो बस इनके लिए खाना लेकर गई थी। नंदिनी ने हकलाते हुए अपनी नज़रें झुका ली। खाना तो हवेली के नौकर भी ले जाते हैं बेटा, दादी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अगस्त्य के होठों पर एक बहुत ही ढीठ और शैतानी मुस्कान आ गई। उसे अपनी बीवी को ऐसे दादी के सामने शर्म से लाल होते देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। नौकर ले जाते तो मुझे वो स्वाद कहाँ आता दादी, अगस्त्य ने बिना किसी शर्म के पूरे टशन में जवाब दिया। और रही बात ऑफिस जाने की, तो मेरी बीवी है दादी, मेरा जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा, मैं अपनी बीवी को अपने साथ रखूँगा। मुंह दिखाई की रस्म करनी है तो कर लीजिए, लेकिन इसे मेरे अलावा कोई और नहीं देखेगा। नंदिनी ने आंखें फाड़कर अगस्त्य को देखा। हे भगवान, ये इंसान मुझे अपनी दादी के सामने ही ज़मीन में गड़वा देगा, नंदिनी ने मन ही मन सोचा और चुपके से अगस्त्य की कमर पर एक जोरदार चुटकी काटी। लेकिन अगस्त्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। दादी ने अपना सिर हिलाया और अपनी हंसी छुपाते हुए वहां से चली गई। उन्हें पता था कि उनके इस बिगड़ैल और खूंखार पोते को अब इस दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। कुछ महीनों बाद वक्त को जैसे पंख लग गए थे। हवेली का माहौल अब खून खराबे और गोलियों की आवाज़ों से पूरी तरह बदल चुका था। वो खौफनाक और डार्क अंडरवर्ल्ड माफिया बॉस अगस्त्य रायज़ादा अब पूरी तरह से अपनी अलार्म कॉक बीबी के इशारों पर नाचता था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन आज सुबह के से हवेली के मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बेडरूम के अंदर नंदिनी मार्बल के ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की स्टिक प्रेगनेंसी टेस्ट थी। उस स्टिक पर बनी वो दो गहरी लाल लाइनें देखकर नंदिनी की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे अटकी हुई थी। हे भगवान, नंदिनी का जनरेटर चालू हो गया।
वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। ये कैसे हो गया? अभी तो शादी को ठीक से कुछ ही महीने हुए हैं। मेरी तो मेहंदी का रंग भी अभी पूरी तरह से नहीं छूटा है। इतनी जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। नंदिनी के चेहरे पर एक सेकंड के लिए खुशी आई, लेकिन अगले ही पल खौफ और भयंकर वाली शर्म ने उसकी जगह ले ली। मम्मी क्या कहेंगी, दादी जी क्या सोचेंगी कि इतनी बेशर्म लड़की है। हवेली में आते ही, हे भगवान, मुझे तो शर्म के मारे कहीं डूब मरना चाहिए। और ये सब उस ढीठ इंसान की वजह से हुआ है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया गया। नंदिनी, 1 घंटा हो गया है, तुम अंदर क्या कर रही हो? बाहर से अगस्त्य की वो भारी और पॉजेसिव आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। नंदिनी ने झट से उठी और हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोला। अगस्त्य डार्क ग्रे कलर के लोअर और बिना शर्ट के खड़ा था। उसके कसरती सीने और बिखरे बालों को देखकर नंदिनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? अगस्त्य के चेहरे पर एक ही सेकंड में वो खूंखार और फिक्र वाली लकीरें उभर आई। उसने नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में थामना चाहा, लेकिन नंदिनी ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। आप आप दुनिया के सबसे ढीठ, सबसे जिद्दी और सबसे बेवकूफ़ इंसान है, अगस्त्य रायज़ादा। नंदिनी ने अपनी दोनों आंखें बड़ी करते हुए उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अगस्त्य कंफ्यूज हो गया। मैंने अब क्या किया? मैं तो पिछले 1 घंटे से बाहर बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। यही तो प्रॉब्लम है। नंदिनी ने वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली स्टिक सीधे अगस्त्य के सीने पर दे मारी। ये देखिए, ये क्या है? अगस्त्य ने वो प्लास्टिक की स्टिक चेक कैच की। उसने उसे पलट कर देखा। उसे ये तो पता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसका माफिया वाला दिमाग अभी भी इस खबर को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये 2 लाइनें हैं, अगस्त्य ने अपनी सुलगती आंखों से स्टिक को देखते हुए बहुत ही सीरियस टोन में कहा। हाँ, 2 लाइनें हैं और इसका मतलब है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नंदिनी ने अपना सिर पीट लिया। वहीं उसकी बात सुनकर अगस्त्य जैसे अपनी जगह पर जम गया।